बात करते हैं, भाई साहब खड़े हुए हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? हमारा नाम महेश चंद है। क्या चल रहा है माहौल? माहौल तो हमें खुद नहीं पता चल रहा है क्या है। अटकिया मामला? हाँ। अच्छा, अब कौन कितने घंटे पहुंच जाए कहाँ पर, ये नहीं पता। पुल चलेगा, साइकिल चलेगी, कौन चल रहा है ये पता नहीं है। तो डिम्पल भाभी का जादू काम नहीं कर रहा है क्या? नहीं भाई साहब, अभी कोई पता नहीं भाई साहब, कोई अभी मालूम ही नहीं पड़ रहा है। डिम्पल बहू है यहाँ की? अरे नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भाई साहब से बात करते हैं कि डिम्पल भाभी का जादू चल रहा है नहीं चल रहा है? चल रहा है, चल रहा है। क्या लग रहा है आपको? कुछ नहीं, नेताजी का आशीर्वाद है। अभी कह नहीं सकते? नहीं कह सकते। कह नहीं सकता कौन जीतेगा? हाँ, ये तो 8 तारीख को पता लगेगा ना। 5 तारीख को पता लगेगा, बता नहीं सकते। 8 तारीख को पता लगेगा, ये 8 तारीख को पता लगेगा। 5 की तो वोटिंग है, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, लेकिन बता नहीं पा रहे हैं कि क्या चलेगा। नहीं, 8 तारीख क्लियर हो जाएगा। बराबर की टक्कर है अब जी। अभी आगे पीछे कौन चल रहा था? अभी तो खैर सफाई चल रही है आगे, लेकिन अब कह नहीं सकते। तो जो भाभी का जादू चलना चाहिए वो चल रही ना, दिखाई चलेगा क्यों नहीं भाई? इस साल तो चलना ही चाहिए, कम से कम उनकी सीट है भाई, उनको जीत जाना चाहिए। उसमें जाता क्या है किसी का? संवेदना जो थी मुलायम सिंह के न रहने की वजह से, नेताजी के ना रहने की वजह से, वो दिख नहीं रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वोटर का मत है, वोटर जहाँ जाएगा उसे खुद मालूम है कहाँ वोट देना। उसे हमारे कहने से या किसी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वोटर को खुद मालूम है हमें कहाँ वोट देना है। वो 8 तारीख को डिक्लेयर हो जाएगा कौन वोट। जी तो आ गए, ऊपर से हेलीकॉप्टर से नीचे आ गए, गली गली घूम रहे हैं, भंडारे खा रहे हैं। हमारे योगी जी भी आ गए हैं गली गली, उसमें क्या है भाई? सबको आना है, वोट मांगना उनका काम है, देना हमारा काम है। क्या चल रहा है भाई साहब माहौल? टक्कर है बीजेपी और सपा में। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, अभी कुछ दिन पहले मेरा भतीजा एक्सपायर हुआ है हार्ट अटैक से। कुछ दिन पहले मैनपुरी में आप बड़े बड़े मॉल खुलवा लें या कुछ कर लें, रेलवे ट्रैक कर लें, मेडिकल सुविधा कोई भी गवर्नमेंट आए, ये मूलभूत आवश्यकता है। क्योंकि रात को जब आजकल युवाओं में हार्ट अटैक बहुत हो रहा है और उसकी कोई सुविधा नहीं है, यहाँ पे कोई भी उसकी मूलभूत अस्पताल है तो सिर्फ सैफई के पास बहुत बड़ा अस्पताल नहीं, सैफई में अस्पताल है लेकिन क्या कहते हैं, तब तक आदमी के प्राण उखड़ जाते हैं। अच्छा। और यहाँ पे मेडिकल की इमरजेंसी में कोई मूलभूत सुविधा नहीं है। आपको लगता है जो सैफई में विकास है वो मैनपुरी में अगर विकास होता तो मैनपुरी बहुत आगे निकल जाता? बिल्कुल निकल जाता। ऐसा होता है सर, क्योंकि अटैक की समस्या में एकदम कंडीशन में एकदम मतलब वो चाहिए होता है उपचार। और अगर 30-40 किलोमीटर भी सैफई दूर है, तब तक आदमी के बचने की संभावना कई बार कम हो जाती है। तो कोई बड़ा अस्पताल है नहीं क्षेत्र में? नहीं, हमारे क्षेत्र में कोई अस्पताल नहीं। जहाँ तक सैफई तक आदमी जाना होता है तब तक तो आदमी खत्म हो चुका हो, और वहाँ पे जाते भी हैं तो नेताओं की सुनवाई है। नेताजी की सीट रही है, कई सालों से यहाँ पे MP रहे। सिर्फ सब वोट लेने के तैयार रहते हैं, उसके बाद ना कोई सुनता है ना कोई, ना बीजेपी 6 साल से उन्होंने भी कुछ नहीं सुना। मेरा ये कहने का मतलब है, कोई भी गवर्नमेंट रहे तो मैनपुरी में सबसे पहले एक जो हार्ट का एक हॉस्पिटल है उसका तुरंत निर्माण कराया जाए। अब ये प्रॉब्लम आती है आपको तो कहाँ जाना पड़ता है आपको? ये इमरजेंसी में जाते हैं और इमरजेंसी में कोई इलाज नहीं है, वो इंजेक्शन लगा देते हैं और उसके बाद ये कहते हैं सैफई चले जाओ। दिल्ली लखनऊ भागना पड़ता है? नहीं, आगरा और सैफई के लिए रेफर कर देते हैं, तब तक आदमी खत्म हो जाता है। यहाँ पर इमरजेंसी सुविधा बिल्कुल नगण्य और शून्य है। भाई साहब खड़े हुए, क्या चल रहा है माहौल भाई साहब? समाजवादी पार्टी दिख तो नहीं रही है। अरे दिख वो 8 तारीख दिखाई देगी। अच्छा हाँ। तो अखिलेश जी तो आप हेलीकॉप्टर से उतर के नीचे आ गए। अरे और ये भी उतर के आ जाएंगे, ये भी उतर के आ जाएंगे। डिम्पल जीतेगी रिकॉर्ड मतों से। भाभी को जिता रहे हो? बिल्कुल जिता रहे। अच्छा। जितना कार्य समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी जनपद के लिए किया है, किसी पार्टी ने आज तक नहीं किया। ये भाई साहब कह रहे हैं यहाँ तो अस्पताल ही नहीं खुला, सैफई में अस्पताल खोल दिया। अरे कैंसर यूनिट खुलवाई थी मुलायम सिंह ने, वो भी गायब कर दी उन्होंने, गायब कर दी। बंद तो है वहाँ पर, ताला लगा रहता है। बहुत विकास हुआ नहीं, यहाँ पे अगर कोई हार्ट का पूरी चमक गई है तो बिल्कुल चमक गई साहब। लेकिन एक बात बताइए चाचा, यहाँ मेडिकल की क्या सुविधा? अगर रात में किसी को इमरजेंसी, सैफई जाते तक आदमी के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। यहाँ पर कोई कैसा हो जाए? नहीं, तो ये सुविधा तो मस्ट है भाई। जीते तो आप ये बताओ, बड़े सांसद जी जब बने मैनपुरी से बने, मैनपुरी के सैफई के अलावा कुछ नहीं विकास का, खाली सैफई हुआ जो कुछ हुआ है, हर चीज सैफई में विकास बिल्कुल चमका दी रोडें। 6 साल में योगी जी ने क्या किया मैनपुरी के लिए? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं दिया। मुलायम सिंह यहाँ पर MP थे। हाँ। तो मुलायम सिंह ने यहाँ पे क्या कुछ? सिर्फ सड़कें बनी है, चोरी करो भाग जाओ, जंजीर लूटो भाग जाओ, इसलिए सड़कें बनी यहाँ पर।
यहाँ सपा भाजपा सरकार होने से पहले यही होता था। गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी में बहुत थी, अब तो नहीं है। पहले भी नहीं थी। अच्छा, हाँ, समाजवादी में पार्टी में कह रहे हैं गुंडागर्दी थी नहीं। गुंडागर्दी खूब थी, पेल के थी, आदमी की जंजीरें लूट जा रही, जंजीरें टूट जाती थी। चाचा तो बहुत अरे अब भी लुटती है, बिल्कुल लुटती है। अरे अब तो बहुत लुटती है। चाचा तो क्रिश्चियन इंटर कॉलेज जब मैदान में अभी मेरे भतीजे का मोबाइल छीन लिया हाथन में। मोबाइल छीन गया। मेरे सामने सपा सरकार में किशन ड्राइवर रिक्शा वालों को लूट लिया था। चलो मोबाइल छीनते हैं, मर्डर तो नहीं होते आजकल। हाँ, मर्डर तो नहीं होते, नहीं होते। देखिए मोबाइल छीनते हैं लेकिन मर्डर नहीं होते। सापा की गवर्नमेंट खूब होते थे क्या? चैने भी छुनती हैं। सापा की गवर्नमेंट खूब होते थे मर्डर क्या? खूब होती थी, क्यों नहीं लूट होती थी, खूब पेल के लूट होती थी। अब नहीं लूट हो रही। अब क्या, अब चोर दिखाई नहीं देते हैं, जंजीर तोड़ने वाले दिखाई नहीं देते। इसलिए क्या लग रहा है माहौल? माहौल तो अच्छा है काफ़ी, और भाजपा की ज़्यादातर उम्मीदवार बहुत अच्छे हैं जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जो उनका कार्य रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। महिलाओं के लेकर अगर बात करें तो क्या महिलाएं सुरक्षित समझती हैं आजकल? हाँ, फिलहाल पहले जो जैसा माहौल रहा है समाजवादी पार्टी के अनुसार, उस हिसाब से आज का जो माहौल है वो पहले से बेहतर है काफ़ी। महिलाओं को देखें तो क्या क्या सुविधाएं मिली हैं योगी सरकार में, मोदी सरकार में? बहुत सुविधाएं हैं, जैसे महिला हेल्पलाइन का जो एक नंबर है वो है कि हम किसी भी समय किसी मुसीबत में हो तो हमें मदद मिलती है। और जो महिलाओं की जो भर्ती करी गई है उसमें भी काफ़ी हम लोगों के लिए बहुत सपोर्ट मिला है। तो यहाँ पे तो समाजवादी पार्टी ने डिम्पल भाभी को खड़ा कर दिया, क्या लग रहा है आपको? नहीं, उनका भी अच्छा है काफ़ी, लेकिन ये है कि भाजपा जो इस समय मौजूद है उस हिसाब से इसका प्रभाव ज़्यादा है। अगर विकास की दृष्टि देखें तो आप तो मैनपुरी की हैं, तो क्या विकास हुआ है मैनपुरी में? हाँ, विकास हुआ है, लेकिन अब अपनी अपनी पार्टी हर तरीके से अपने अपने को बताती है कि हमने ये किया, लेकिन समाजवादी पार्टी से ज़्यादा बेहतर भाजपा ने काफ़ी विकास भी किया है और बहुत बेरोजगारों को रोजगार भी दिया है। काफ़ी तरीके से उन्होंने अपने उसको समाज को एक नई दृष्टि, एक नया सोच दी है। तो क्या लग रहा है, फूल जीतेगा साइकिल? फिलहाल तो फूल की उम्मीद है। टक्कर लग रही है आपको? टक्कर है इस समय? टक्कर तो जोरदार की है। लगता है कि कौन जीतेगा? नहीं, फिलहाल आज का जो माहौल देखा जाता है वो तो उसी हिसाब से लगता है कि भाजपा जीतेगी। बाकी आज का माहौल देखा जाए तो भाजपा जीतेगी, मैडम का कहना है। और मैडम कह रही हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं योगी सरकार में। लगातार आपको लोग से चर्चाएं कराता रहूंगा। हर छोटी बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।